हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। सतना में बिजली विभाग के जेई ने मारपीट का आरोप लगाते हुए शेखर सोम के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोग ने जेई की हरकतों से परेशान होकर कई बार उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की थी। वहीं लोगों की समस्याओं को देखते हुए विभाग के प्रतिनिधि शेखर सोम ने लोगों की शिकायत को लेकर जेई विवेक से बात भी की थी, जिसे जेई ने अनसुना कर दिया। मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले सतना के पावर कॉरपोरेशन के जेई विवेक ने भाजपा के विधायक संगीत सोम के प्रतिनिधि शेखर सोम पर बंद कमरे में मारपीट करने के साथ अन्य आरोप भी लगाए हैं। इस संबंध में सतना जेई विवेक ने सुरक्षा की मांग करते हुए थाने में लिखित तहरीर देकर न्याय की मांग की है। जी, मेरा नाम विवेक मल्ल है। क्या हुआ कि क्या घटना हुई पूरी? आपने आरोप लगाया है, प्रार्थना पत्र दिया है, शिकायत पत्र दिया है सतना थाने में, क्या पूरा मामला है और किसके खिलाफ दिया है? जी, कल मैं ग्राम सरूरपुर में अनमीटर्ड सुमीटर्ड का काम करवा रहा था, जो हार्ड केसेस थे। उस दौरान मैं मानी ब्लापुर जो सरूरपुर के हैं, मैं उनके आवास पर था। वो उन्हीं के परिसर में मीटर इंस्टॉल करवा रहा था मैं। तो तभी माननीय विधायक श्री संगीत सोम जी के पीए का जो शेखर जी हैं, उनका फ़ोन आया करीब 12 बजे के आसपास। एक टाइम तो नहीं याद, फ़ोन आया कि जी विधायक जी आपको बुला रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए कैंप कार्यालय सतना। तो मैंने उन्हें बताया कि जी मैं अभी काम करवा रहा हूँ, हार्ड केस पे मीटर लगवा रहा हूँ, टीम है मेरे साथ। तो क्या कहा उन्होंने, अच्छा चलो कब तक आ जाओगे? 1:30 बजे तक आ जाओगे? मैंने कहा जी आ जाऊँगा। तो फिर मैं एक्चुअली जा नहीं पाया। 1:30 बजे फिर फ़ोन आया उनका, जी आप तो आए नहीं। जी मैंने कहा काम करा रहा हूँ। फिर उनके ये सब थे, पता है कितने कमरे हैं आप बिजली वाले? इनका भाई साहब ऐसी बात नहीं है, एसडीओ साहब साथ हैं, आप फ़ोन करके पूछ लीजिए। फिर मैंने एसडीओ साहब को बताया, साहब गुस्सा हो रहे हैं, सर मैं जा रहा हूँ। मैं एसडीओ साहब को बता के उसके बाद इनके विधायक माननीय विधायक जी के कैंप कार्यालय की तरफ मैं चला गया। मैं अपनी बाइक से ही था, उस दौरान बारिश भी हो रही थी। तो मैं सरना में ही पेट्रोल पंप पे रुक गया कि कहीं भीग ना जाऊँ। उसके बाद जो है फिर मैं गया, तो इन्होंने बहुत प्यार से कहा आ गए? मैंने कहा जी आ गया। तो इन्होंने कमरा खोला, एक कहा जी आप बैठिए इसमें। मैंने कहा ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि विधायक जी तो चले गए। मैंने कहा ठीक है जी भाई साहब आप ही बात बता दीजिए। फिर आए, कमरा बंद कर दिया। उसके बाद कहा कि तुम बिजली चोरी की बहुत FIR कराते हो, कनेक्शन काटते हो, हमें पैसा नहीं देते, हमें 50,000 रुपये दो। मैंने कहा भाई साहब मैं तो ऐसा कुछ काम ही नहीं करता, मैं तो अपनी भाई साहब घर से इतनी दूर नौकरी कर रहा हूँ, 8 किलोमीटर दूर। मैं तो भाई साहब बस तनख्वाह के भरोसे चलता अपना जो है। कहीं नहीं तुम बहुत वो कर रहे हो। मैंने कहा भाई साहब कोई शिकायत है? नहीं तुम कर रहे हो, सूचना मिल रही है। उसके बाद मैंने भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर कहा उन्होंने, सारे जेई मेरा मानते हैं कहना, तू जिसकी कहता हूँ FIR ना कर, उसकी FIR क्यों कर देता है? मैंने कहा भाई साहब, फिर उन्होंने एक का नाम लिया राशिद नाम का, फिर तूने इसकी FIR क्यों की? मैंने कहा था ना कि FIR ना करना। ग्राम पिटलोकर में मैंने एक FIR की थी 30 से 31 दिसंबर को। एक्चुअली जुर्माना अब उसके वहाँ गया है। तो उन्होंने उस विधायक जी के पीओ को इत्तला किया था इस संदर्भ में। तो मैंने कहा जी उसने जो हमारे संविदा कर्मी को पीट दिया था, उस दौरान बिजली चोरी कर रहा था, चोरी से डेयरी चला रहा था, 2 डेयरी, और ऊपर से केबल काट के लाया। मैं कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ पे संविदा कर्मी को मैं छोड़ दिया था। और एक जगह LNT कंपनी कार्य करी थी, पोल लगने का इशू था, वहाँ मैं शॉर्ट आउट करने चला गया संविदा कर्मी को लेके। फिर क्या हुआ? हाँ, तो फिर उसके बाद फिर मैंने ऐसे कहा। उसके बाद फिर वो लगे मुझे गाली देने लगे, थप्पड़ों की बरसात कर दी मेरे ऊपर। तू साला हमारा नहीं सुनेगा, हमारा कहना नहीं मानेगा, तू क्षेत्र में रहना है कि नहीं रहना है? मैं कहा, फिर मैं लगा रिक्वेस्ट करने, पैरों मुड़ के पड़ रहा है। जी ये शेखर जी हैं, माननीय विधायक जी के पीए हैं। क्या हुआ जब आपको थप्पड़ों की बरसात? मैं जो है बस डर गया, एकदम लगा उनके पैरों में गिर गया। भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई साहब क्या कर रहे हैं? क्या गलती हो गई? मैं उनके पैरों पर लौटने लगा। भाई साहब कोई गलत हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दिए, आगे से ध्यान रखो। क्या गला घोट दिया मेरा, जो है घोटने का प्रयास किया। मैं कहा भाई साहब बस हो गया भाई साहब हो गया। फिर कैसे निकले वहाँ से? मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, भाई साहब आगे से ध्यान रखूँगा, कुछ भी जो कहेंगे वो करूँगा मैं। और अपनी जान बचानी थी, हत्या भी करा सकते थे कमरे में। मैं अकेला गया था। मुझे लगा किसी कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। वैसे कमरा बंद कर दिया? हाँ, कमरा बंद कर दिया था। वैसे रिक्वेस्ट करके पैरों में पड़ के, भाई साहब ठीक है जो कहेंगे जैसे कहेंगे, आपका कहना आगे से ध्यान रखूंगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या धमकी दी उन्होंने? धमकी दिया, अगर कहीं इस बारे में, घटना के बारे में कहीं भी अगर तुमने बताया, जिक्र किया, या फिर गाँव में कहीं भी FIR किया और हमारा कहना नहीं माना, तो किसी दिन नाली में या नहर में मिलेगा तू।
ये तेरा जो है गोरखपुर नहीं है, ये मेरठ है। अच्छा, आप गोरखपुर के रहने वाले? जी जी जी, मुख्यमंत्री के हाँ जी जी जी। अच्छा, फिर उसके बाद में आप थाने गए या? नहीं, मैं बहुत डरा हुआ था। मैं एक्चुअली अपने आप को संभालना मुश्किल था, इतने मुझे मतलब थप्पड़ों की बरसात करी दोनों कानों की, मेरा कान सुन हो गया था। मैं वहीं कुछ देर बैठा रहा, फिर उन्होंने जो है एक आदमी है, मैंने कहा भाई पानी दे दो यार। फिर मैं पानी पिया, अपने आप को नॉर्मल किया। फिर मैं गया जो है, मुझे डर लग रहा था, फिर मैं अपने उपखंड कार्यालय गया, पास में उपखंड कार्यालय, अपने हिडो साहब को बताया इस घटना के बारे में कि साहब ऐसे ऐसे हो गया, साहब मुझे तो मार देंगे जान से, साहब मैं तो नौकरी नहीं कर पाऊंगा। फिर अपने जो हमारे साथी हैं इनको भी मैंने बताया कि ऐसी ऐसी हो गई मेरे साथ घटना। तो जो हमारे साथ, मैं अपने साथियों को बुलाया, हाँ, फिर अपने साथियों को मैं बुलाया, सरना थाने पे जो है फिर तहरीर दी। मुकदमा तो दर्ज हो गया जी, इस संदर्भ में अभी क्लियर नहीं कह सकते, जो वो प्रभावशाली लोग हैं, वर्तमान विधायक हैं, कुछ भी करा सकते हैं आप लोग। क्या चाहते हैं? क्या जी, क्या हम तो यही चाहते हैं कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा निंदनीय कृत्य किया है, घर बुला के तो लोग अपने दुश्मन को नहीं मारते। मैं कोई गलती नहीं, बस रंगदारी मांगेगा हमसे, हम नहीं देंगे तो, और जिसकी कहेंगे कि FIR ना करो, हम तो विभाग के नौकर हैं भाई, हमें तो विभाग की भलाई के लिए काम करना है। हम दिन रात जो 24/7 विभाग के लिए समर्पित हैं, हर उपभोक्ता का फोन उठाते हैं। फिर भी हमारा ये हमारे साथ नहीं, कोई बातचीत नहीं। हम तो बस यही चाहते हैं कि जो जिसने मेरे साथ एक निंदनीय कार्य किया है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो और गिरफ्तारी हो, और साथ साथ मैं अपनी सुरक्षा की मांग कर सकता हूँ। मेरे हो सकता है कि मेरी हत्या करा दे, उसके शब्द यही थे कि अगर कहीं जिक्र किया तो तुम्हारी, हाँ करा सकते हैं। बहुत ही पता है आपको, पूरे पता ही है कि कुख्यात लोग हैं, ये लोग कुछ भी करा सकते हैं। हाँ, और ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।